हेलो गाइस, दी लेसन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो परसेंटेज टॉपिक पर है। परसेंटेज में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दे दी है, उसमें आपको बताया था कि मैंने कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको फ्रैक्शन वैसे याद ही हो गई होंगी और याद नहीं होंगी, आइए उनका हम यूज करते हैं, देखते हैं। चलो, परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आया हूँ, बस समझते हैं। 30% का प्रॉफिट, लगभग 30% का प्रॉफिट, 30% की फ्रैक्शन देखेंगे तो 3/10। ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हो 3/10। आप ऐसे भी कर सकते हो 30%, 30/100, 0 से 0, 3 बटे 10। इज दैट क्लियर? यही होती है हमारी बेस वैल्यू, यही होती है टोटल वैल्यू। पर हम इसे क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू। बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू होती है शुरुआती। क्या होती है? शुरुआती। ये इतनी ही रहेगी 10 ही। ये चेंज हो जाती है, ये चेंज इसलिए जाती है क्योंकि जब बोला है प्रॉफिट, क्या बोला है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में प्लस का निशान, प्रॉफिट। अब 10 पे 3 एक्स्ट्रा, तो 10 से 3 एक्स्ट्रा तो 13 हो जाएगा। अब जब बोल देता लॉस, तो 3 कम हो जाते 10 पे, फिर हो जाता 7। अब हम जानेंगे कि आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब लिखा है हमको इनिशियल वैल्यू तो ये होती है 10, रेशियो का साइन लगाया 3 10 पे ज्यादा है क्योंकि अधिक बोल रहा है, तो 3 10 पे जाना है तो ये कितने हो जाएंगे 30। इसे बोलते हैं फाइनल वैल्यू, जो जिस पे बढ़ती है या घटती है वही आती है फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जितनी है उतनी रहती है। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहां से देखूं कितना बढ़ गया 3, और ये इसका कितने गुना है, मैं तो गुना में चेक करना चाह रहा हूं, इसका मल्टीपल क्या आएगा। ये 10 का कितना गुना है? 1.3 गुना। कितने गुना है? 1.3 गुना। इसको भी बोलते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसे ही बोलते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो जिसका कितना गुना है? 1.3 गुना है। अब मैं जान सकता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। ये मैंने एग्जांपल लिया 30% अधिक, आपको बोला 30% अधिक। अधिक को मैंने तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपको बता दिया है। तो इसको लिखेंगे 3/10। जब अधिक बोल रहा है तो धन का चिन्ह लगाया, जब कम बोलता तो माइनस का चिन्ह लगाते। तो इसीलिए 10 पे अधिक है। यही होती है इनिशियल वैल्यू। क्या होती है? शुरुआती वैल्यू, जो इस पे ही कैलकुलेट की जाती है। जो अधिक बोले तो इस पे ही बढ़ेगी और जो कम बोले तो इस पे ही बढ़ेगी। तो आपको 3 ज्यादा है, कितने पे? 10 पे। तो यही चेंज होता है, ऊपर वाला जो होता है वही चेंज होता है। ये मैंने आपको लिखा है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकलता है। इससे आपको दिया होगा कि इनिशियल वैल्यू दी होगी, फाइनल वैल्यू पूछ लेगा, या आपको फाइनल वैल्यू दी होगी तो इनिशियल वैल्यू पूछ लेगा। इनमें से एक वैल्यू दी होगी, एक वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो मैंने इनिशियल वैल्यू का 10 लिखा, फाइनल वैल्यू 3 अधिक है तो इसलिए मैंने 30 लिखा। ये इसका कितने गुना है? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है 1.3 गुना है। इसे ही बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका कितने गुना है? धन्यवाद। आगे वीडियो बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने माना 30% का प्रॉफिट हुआ है, इसमें आपको इनिशियल वैल्यू दी है। क्या दी है? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू दी है आपको इतनी।
इनिशियल वैल्यू आपको दिए 1300 रुपये, 30% का प्रॉफिट है और फाइनल वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे आप, 30% का प्रॉफिट हमको पता है, 30% का प्रॉफिट 3/10 इसकी फ्रैक्शन हो गई, ज्यादा है 10 पर 3 ज्यादा है, इसका रेशियो लिखेंगे 10:30, इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम। हमने क्या किया, 30% का प्रॉफिट हुआ है 30, तो 3/10 इसकी फ्रैक्शन हो गई, इसको ऐसे भी लिख लो आप 30%, तो 30/100, 0 से 0, 3/10, 10 से ये कितने ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो मैं ये 10 से 3 ज्यादा कर दिया, तो 10 से कितने ज्यादा हो जाएंगे 30, 3 ज्यादा हो गया। अब आपको इनिशियल वैल्यू ये हो गई और फाइनल वैल्यू ये हो गई, ये इनिशियल वैल्यू का रेशियो आ गया और ये फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। अब इनिशियल वैल्यू आपको दी है 1300 रुपये, कितनी दी है 1300 रुपये, कितने गुना है 130 गुना है। अब आपको फाइनल वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 130 गुना ये भी होगी, जब भाई ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू 130 गुना है 1300, तो इसका भी 130 गुना होगा, 13 का वर्ग होता है 169, 100, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। एग्जांपल में हमने आपको बताया 30% का प्रॉफिट हुआ है, 30% का प्रॉफिट हुआ तो इनिशियल वैल्यू आपको दी है 1300 रुपये और फाइनल वैल्यू पूछी आपको, तो 30% का हमने फ्रैक्शन लिखा 3/10, ये 10 से 3 ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है 10 रुपए का 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप रेशियो लिखना चाहें, इनिशियल वैल्यू का रेशियो और फाइनल वैल्यू का रेशियो, तो 10:30, ये आपके इनिशियल वैल्यू का हो गया और ये फाइनल वैल्यू का हो गया। अब इनिशियल वैल्यू आपको दी है 1300 रुपये और फाइनल वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 1300 रुपये दी है 10 की, 10 रेशियो, ये रेशियो में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, ये रेशियो में, किसमें रेशियो में, इसकी वैल्यू दी है 1300 रुपये, 0 से 0 कट गया, वो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 130, एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 130, हमको ज्ञात कितने की रेशियो की वैल्यू करनी है 13 रेशियो की, 13 को यहाँ मल्टीप्लाई और 13 को यहाँ मल्टीप्लाई, 13 13 169, 13 को वर्ग 169 होता है 0 1, आप या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, जैसी आपकी इच्छा। डायरेक्ट निकालना चाहे तो यहाँ पे 1300 हो गए तो 130 गुना इसका, तो 130 गुना इसका भी होगा 1690। रेशियो में 10:30, तो 10 रेशियो वैल्यू 1300 के बराबर, तो एक रेशियो वैल्यू 130, 13 रेशियो की फाइनल वैल्यू याद करनी है 1690। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपकी बात समझ में आया होगा। एग्जाम्पल फाइनल रेशियो क्या हो, फाइनल और इनिशियल वैल्यू कैसे क्या होती है और फाइनल वैल्यू क्या होती है। मैं आगे बढ़ाऊँ, नमस्कार। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेना चाह रहा हूं जो लॉस पे होगा, किस पे होगा लॉस पे। जैसे मैंने मांगा ना 40% का लॉस हुआ, क्या हुआ 40% का लॉस हुआ। आपको इनिशियल वैल्यू दी है आपको 3600 रुपये, हमने इनिशियल वैल्यू कितनी दी है 3600 रुपये। आपको फाइनल वैल्यू क्या करनी है, आपको दिया है 40% का लॉस हुआ है, इनिशियल वैल्यू 3600 रुपये, तो फाइनल वैल्यू ज्ञात करो। अब हम ज्ञात करते हैं, पहले लिखेंगे 40% की फ्रैक्शन जो हमने आपको कल बताया था, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी 40/100
0 से 0 2/5। और ये क्या कह रहा है, ये लॉस 40% का क्या हो रहा है, लॉस। तो ये 5 पे कितनी कम हो जाएगी, 2। तो इसका रेशियो लिखेंगे हम, इसका रेशियो लिखें तो 5 रेशियो, और 5 से 2 कम हो रही है तो सबस्टेक होगी, कितनी बचेगी, 3 बचेगी। जब प्रॉफिट होता तो 5 में ऐड कर देते, अब ये लॉस हो रहा है तो घटेगी, तो 5:3 आ गया। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, इनका रेशियो है। क्या है इनका रेशियो। तो आपको हमने बता दिया कि 5:3 आपका आ गया। अब आपको इनिशियल वैल्यू ये हो गई और फाइनल वैल्यू ये हो गई। अब इनिशियल वैल्यू आपको दी 3600 रुपए, कितनी दी है, 3600 रुपए। ये इसका कितने गुना है, 35 10 720 गुना है। कितना है, 720 गुना है। 5 का कितने गुना है, 720 गुना। जब ये 5 का 720 गुना है तो ये 3 का भी 720 गुना होगा। इज दैट क्लियर। जब ये 5 का भी 720 गुना है तो ये 3 का भी 720 गुना होगा। तो 3 का 720 में मल्टीप्लाई कर दो, 06, ये क्या आ गई, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। अब मैं मान सकता हूं कि आपकी दोनों चीजें समझ में आई होंगी। पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्रॉफिट पर, और सेकंड एग्जांपल बताया मैंने लॉस पर। आपको डिनोट करने आया है इनिशियल वैल्यू ज्ञात करो, तो आप इनिशियल ज्ञात कर दोगे। आपको पूछ लिया जाए फाइनल वैल्यू ज्ञात करो, तो आप फाइनल वैल्यू निकाल दोगे। इनमें से कौन सी भी एक वैल्यू दी होगी, एक पूछेगा तो आप आसानी से निकाल दोगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताना चाह रहा हूं, जो अधिकतर एमटीएस पुलिस पूछ लिया जाता है। बेसिक है। जैसे आपको पूछा जाएगा 1 ग्राम 1 केजी का, 1 ग्राम 1 केजी का कितने परसेंट है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया 1 ग्राम 1 केजी का कितने परसेंट है। आपको पूछ लिया है 1 ग्राम 1 केजी का कितने परसेंट है। 1 केजी का, 1 केजी का वैल्यू 1 केजी का मतलब 1 केजी में से 1 ग्राम कितना परसेंट है। का वाली वैल्यू नीचे आती है और जो एक्स्ट्रा होती है वो ऊपर आती है। इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो 100% का मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर। या तो ग्राम में बनाओ या फिर केजी में बनाओ, एक में बना लो, या तो ग्राम में चेंज कर लो या फिर केजी में कर लो। तो हम ग्राम में चेंज कर ले रहे हैं, तो 1 ग्राम, और ये 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम इंटू 100%। 20 से 20 कट गया, 1 0 पॉइंट लग जाएगा, 0.1%। इसका क्या आया आंसर। हमने पूछा आपसे 1 ग्राम 1 केजी का कितने परसेंट है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 केजी का मतलब 1 केजी में से 1 ग्राम कितना है। तो 1 ग्राम ऊपर 1 केजी नीचे, का वाली वैल्यू को कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। या तो ग्राम में चेंज कर लो इसको, या फिर केजी में बना लो।
तो हमने क्या किया कि आपको ग्राम में बना लिया है, इसको किस में बना लिया, ग्राम में। तो 1 ग्राम 1 ही रहेगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 लिखा, इनटू परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 20 से 20, 10 ऊपर जाके पॉइंट लग जाएगा, 0.1%। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसी पे, डिक्टू सेम क्वेश्चन होगा। आपको पूछ दिया गया कि 1 घंटा, आपको पूछ लिया 1 घंटा एक दिन का कितने परसेंट, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया 1 घंटा एक दिन का कितने परसेंट है। तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब तो का वाली वैल्यू नीचे आएगी, एक दिन, 1 घंटा इंटू परसेंटेज जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। इधर क्लियर। या तो घंटे में चेंज कर लो या फिर दिनों में चेंज कर लो। तो हम घंटों में चेंज कर लेंगे, 1 घंटा ऊपर रहेगा सेम, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 इंटू 100%। 4 से ये 6 हुआ, ये 4 से 25, तो ये हो गया 25/6। इसको लिख सकते हैं हम 4 सही 1/6। ये आपको समझ में आया होगा, मैं मानता हूं कि 1 घंटा एक दिन का कितने परसेंट है। तो मैंने बताया 1 घंटा एक दिन का वैल्यू नीचे आती है, तो 1 घंटा बटे एक दिन इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई। तो एक दिन घंटे में चेंज कर लो या दिनों में, तो हमको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे, तो 24 के इससे में डिवाइड दोगे तो 4 से 1/6%। मैं रफ करता हूँ। हेलो, मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिया है। एग्जांपल पढ़ते हैं। ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 16 सही 2/3% अधिक है। तो बताइए बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने परसेंट कम है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 16 सही 2/3% अधिक है, और तो बताइए बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने परसेंट कम है। आपको अधिक बोला है, कम क्या कम है। तो हमने बताया था आपको, पहले ये ए बी तनख्वाह बी की तनख्वाह से इससे 16 सही 2/3% अधिक है, एक प्लस अधिक का चिन्ह होता है। तो 16 सही मैंने आपको कल बताया था, 16 सही 2/3% कितने की फ्रैक्शन होती है, 1.6 की, 1.6 की होती है। तो ये प्लस ये बी की तनख्वाह से एक अधिक है, बी की तनख्वाह 6, तो एक अधिक हो गया तो क्या ए की तनख्वाह हो जाएगी 7। बी से 16 सही 2/3% ए अधिक है, यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 सही 2/3% अधिक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1.6 प्लस है बी से बी, ये बी है, बी से ए, ये ए है, बी से ए कितना एक्स्ट्रा है, एक, तो एक इससे एक्स्ट्रा हो गया 7। इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब पूछा ए से बी कितना कम है, यही तो पूछा है, कितना कम है, एक कम है, कितना कम है, एक, कितने पे, 7 पे। तो 1/7 की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 14 सही 2/7%। ये क्या हो गया, कम, ये हमारा हो गया आंसर।
आपको क्वेश्चन में दिया है ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 16 सही 2/3% अधिक है। तो बताइए बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने परसेंट कम है, ये आपको ज्ञात करना है। आपको अधिक बोला है, कम ज्ञात करना है। तो जैसा आपको हिंदी में दिया है वैसा आप लिखते चले जाओ। आपको पहले बोला है ए और बी, किसकी बात हुई है, ए की बात हुई है और बी की बात हुई है। अब ये देखो कौन किससे ज्यादा है, ये तो देखो। तो ए की तनख्वाह बी से तो बी से ज्यादा है किसकी, ए की तनख्वाह ज्यादा है किससे, बी से। कितनी ज्यादा है, 16 सही 2/3%। तो आप पहले इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। 6 से ज्यादा है कितना, 1। तो b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ज्यादा हो जाएगी 6 से, तो 7। तो b कितना हो गया 6, तो a कितना हो गया 7। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ो। तो बताइए b की तनख्वाह a की तनख्वाह से, a की तनख्वाह से कितने परसेंट कम है। तो a की तनख्वाह से b की तनख्वाह कितने परसेंट कम है, ये ज्ञात करना है। तो 7 से 6 कितने कम है, 1। कितने में कम है, 7 पे। तो 1/7 ये फ्रैक्शन है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करोगे। तो मैंने आपको कल बताया था 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14 सही 2/7%। अब कम है, ये साइन कम का होता है, तो आप इसको कम कर दो या फिर ऐसे लिख दो जैसी आपकी इच्छा। अब चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया पहला टाइप फर्स्ट। इससे समझ में ना आया हो तो एक और टाइप समझाता हूं। टाइप सेकंड। फर्स्ट टाइप मैंने आपको रेशियो से बताया था, टाइप सेकंड थोड़ा दिमाग का यूज करना कि पहले आप हिंदी पे ध्यान दिया और ये हिंदी बोल क्या रही है यहीं से ही पता चलता है किसके बारे में कितनी नॉलेज दी है, किसके बारे में कितनी दी है। आपको पता है कि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 16 सही 2/3% अधिक है। 16 सही 2/3% अधिक है। तो इसकी पहले आप लिखोगे फ्रैक्शन, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6। अधिक बोला है तो आप लगा दो साइन जी। अब आपसे पूछा है कि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से, बी की तनख्वाह से, तो ये क्या हो गया, बी की तनख्वाह से ए अधिक है, तो ये हो गया ए। तो बताइए बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से, बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से, ए की तनख्वाह से कितने परसेंट कम है। अब बी से ए कितने परसेंट कम हो जाएगा, जब जी 6 से 1 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 7, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। और बी की कितनी दी है 6, 7 से 6 1 कम हो गया। कितना कम हो गया, 1। कितने में, ए पे। कितने में, ए पे, क्योंकि ए की तनख्वाह से कितने परसेंट कम है, तो ए की तनख्वाह तो 7 ही थी, तो 1/7 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 1/7 की फ्रैक्शन लिख दो, 14 सही 2/7%, ये क्या हो गया, कम हो गया। इज द आंसर। आप पहले रेशियो से करो फिर इससे चेक करो, दोनों से आपको अच्छा मेथड लगे उससे करो। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। और ये हमने आपको फर्स्ट टाइप बताया था, ये सेकंड टाइप बताया। आपको जितना प्रॉफिट में दिया है उसको प्रॉफिट में कर दो, और लॉस में पूछा है उस पर लॉस में कर दो। या हम डायरेक्ट ये भी समझें कि आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा था तो आपको लॉस पूछा है तो -1 लॉस कर दो। इज दैट क्लियर। इन दोनों को ऐड कर दो, 6 7 तो 1/7 इसकी फ्रैक्शन बोले 14 सही 2/7%।
तो कम हो गया, जैसी आपकी इच्छा। आपके सामने हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, अब इसको पहले पढ़ लो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% अधिक और 35% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको थ्योरी दी है, इसके ऑप्शन ये दें ए और बी और ये सी और जे डी। इन चार ऑप्शनों से एक ऑप्शन सही है, ये आपको पता ज्ञात करना है। आपको बोला है कि थर्ड संख्या से फर्स्ट संख्या 25% अधिक है और सेकंड संख्या 35% अधिक है। तो हमने क्या माना कि थर्ड संख्या से एक फर्स्ट संख्या एक सेकंड संख्या, इससे ये फर्स्ट संख्या 25% अधिक है और इससे ये 35% अधिक है। आप थर्ड संख्या को मान सकते हैं 100, किस पे 100, क्योंकि हम परसेंट को 100 पर ही कैलकुलेट करते हैं। कितने पे 100। तो ये 100 से थर्ड कितनी मानी है हमने 100 से फर्स्ट कितनी अधिक है 25% अधिक है, ये कितना हो जाएगा 125। इधर क्लियर। अब सेकंड वाली थर्ड वाली से 35% अधिक है, ये कितना हो जाएगा 135। आपको मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जो तीसरी संख्या से 25% अधिक और 35% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, जो फर्स्ट वाली होगी उसका और सेकंड वाली होगी उसका। तो हमने क्या पता चला कि 100 से पहली वाली 25% अधिक, सेकंड वाली 35% अधिक, तो इसलिए आपका इनका रेशियो निकालना है। 5 से 25 पर ये 5 से 27 होगा। इज दैट क्लियर? ये आपका ऑप्शन। ये मैंने आपको समझाया है, इसलिए 2-3 मिनट लग जाते हैं आपको समझाने में, नहीं तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे नहीं तो इनको देखकर ही आप पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा सही है। कि हम इसको डायरेक्ट करें, मैं अपने फॉर्म में करूँ 25% अधिक 125, क्योंकि पता है मुझे कि थर्ड वाली वैल्यू 100 पर ही कैलकुलेट आती है, 100 से अधिक होगी, और दूसरी वाली 135, 5 से डिवाइड देना है 25 into 27 इधर क्लियर। ऐसे आपको सेकंडों में सवाल करके आगे बढ़ना है, ना कि इसको थ्योरी को बार बार पढ़ना है, इतना लिखना भी नहीं है, बस थोड़ा सा देखा ये किससे देखे इससे निकल इस पर टिक आगे। आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। अब आप इसको करते हैं। किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और इसकी चौड़ाई में 14.2/7% की कमी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कमी हो जाती है। तो बताइए इसके क्षेत्रफल में, किसमें क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब इस क्वेश्चन में आया आयत, क्या आया? आयत, रेक्टेंगल। आपको क्षेत्रफल, पहले तो रेक्टेंगल का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको लिख दे रहा हूं। रेक्टेंगल का क्षेत्र होता है एरिया बराबर एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। इधर क्लियर। अब आपको लेंथ का रेशियो निकालना है और आपको ब्रीथ का रेशियो निकालना है, लंबाई का रेशियो निकालना है और चौड़ाई का रेशियो निकालना है। तो आपको दिया है कि लंबाई में 25% की वृद्धि क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन बताई थी मैंने आपको 1/4। आपको 25% की फ्रैक्शन क्या बताई थी? 1/4। वृद्धि तो पॉजिटिव निशान, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4 से रेशियो कितना हो गया 5, क्योंकि 4 से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 4 से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है 5। ये निकलेगा लंबाई का रेशियो निकलाया। किसका रेशियो निकलाया? लंबाई का। अब कह रहा है कि इसकी चौड़ाई में, किसमें? चौड़ाई में 14.2/7% की कमी। तो चौड़ाई का रेशियो 14.2/7% की कमी हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन आपको पता ही है 1/7 होता है। कमी माइनस का निशान हो गया। अब इसकी ब्रीथ का रेशियो निकल आएगा 7 से, किससे? 7 से कितने कम? 1 कम। आपको अधिक बोला है तो 4 से इस पे कैलकुलेट होता है,
4 से अधिक है 1, तो 4 से अधिक कर दिया, 1 से अधिक हो जाएगा, 4 से 1 5। अब 7 से कितना कम है 1, तो कितना हो जाएगा 6। इज दैट क्लियर? रेशियो निकालने में कोई इशू हो तो मुझे बताओ। नहीं इशू है। आपको पता है कि 25% फ्रैक्शन किसके बराबर होता है 1/4 के। 14 से 2/7% किसके बराबर होता है 1/7 के। आपको अधिक बोला है तो 4 से अधिक कर दो, आपको कम बोला है तो 7 से कम कर दिया। ये लेंथ का रेशियो आ गया और ये ब्रीथ का रेशियो आ गया। इज दैट क्लियर? अब क्या निकालना है हमको? एरिया निकालना है, और एरिया हमको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप एरिया कैलकुलेट करो, एरिया का रेशियो निकाल लो, सिंपल सी बात है। तो इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 7 चौक 28, इनका मल्टीप्लाई 5 6 30, 28 रेशियो 30 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई हो जाए उससे कर दो, 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 14 इंटू 14 रेशियो 15 हो गया। अब देखो इससे कितना अधिक है, एक ही तो अधिक है 1, कितने पे 14 पे, 1/14 फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई 1/14 फ्रैक्शन। 1/14 फ्रैक्शन किसकी बराबर होती है? तो इसको निकाल लो, इसको यहां पे लिख दो 1/14 तो 1/14 इंटू 100%, 50/7 अधिक है, ये ध्यान रखना। इससे अधिक हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है तो 1 अधिक हो रहा है। 14 से कम होता 13 हो जाता तो मत कमी आ जाती। अब क्या हो रहा है अधिक हो रहा है, तो 7 से दे दो इसमें, 7 7 जा 49, 1/7% की कमी हो गई। क्या हो गई कमी। हमने आपको बताया कि आयत क्या है इसमें क्वेश्चन में, आयत। तो आपको पूछा क्या है एरिया, तो आपको आयत का एरिया याद होना चाहिए। तो हमने आपको बताया एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी बात पता है चलिए। और लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई है 25% की, तो आपने 25% की फ्रैक्शन लिखी 1/4, 1/4 की कितना हो गई 4 से कितनी एक ज्यादा है 5 हो गया। अब कितनी दी है 14 से 2/7%, इसकी क्या हो रही है कमी, तो हमने इसकी फ्रैक्शन लिखी 1/7, 1/7 एक की कमी, तो कहने हो गया 7/6। एरिया क्या हुआ इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गया 28/30। सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट निकाल दो। तो सिंप्लीफाई हो रहा है 2 से, 2 से कर दिया 14/15। कितना ज्यादा है 14 से 1, किस पे ज्यादा है 14 पे। जिससे कम या ज्यादा होता है वही वैल्यू नीचे आती है। तो कितना हो गया 1/14, 1/14 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो गया 50/7, क्योंकि 2 से काट दिया मैंने 50वां, और ये 2 से 7वां, तो 50/7, 7 सही 1/7% की कमी हो गई। कमी नहीं लाभ हो गया, लाभ, क्योंकि ये ज्यादा है। क्या हो गया लाभ, प्रॉफिट हो गया। तो मैं मानता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो हम यही रोकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।